अस्सलाम वालेकुम। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नाम आजकल हर जगह है। हमारे फ़ोन्स में, दफ्तरों में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में अब तो ये हमारे बच्चों की तालीम का भी हिस्सा बन रहा है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी आखिर है क्या और हमें इसे समझना कैसे चाहिए? यही वो बड़ा सवाल है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये बस एक कैलकुलेटर जैसा कोई नया टूल है जो हमारे काम को आसान बनाता है, या फिर ये कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं? चलें, इसकी गहराई में उतरते हैं। तो आज हम एआई की कहानी को दो हिस्सों में देखेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि इसे एक मददगार टूल के तौर पर जिम्मेदारी से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर हम इस बात की तह तक जाएंगे कि एआई हमारी सोच से कई ज़्यादा मुख्तलिफ और ताकतवर क्यों है और इसका हमारे मुस्तकबिल के लिए क्या मतलब है। तो आइए सबसे पहले एआई को एक मुस्बत नज़र से देखते हैं। इसे एक खतरे के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे साथी के तौर पर सोचें जो हमारी अपनी सोच और तख्लीकी सलाहियतों को मज़ीद निखार सकता है। देखें, एआई का सबसे बड़ा फ़ायदा ये नहीं कि ये हमें रिप्लेस करता है, बल्कि ये कि ये हमारी मदद करता है। ये नए आइडियाज़ सोचने में मदद दे सकता है। जो काम घंटों का था वो मिनटों में कर सकता है, और तालिब इल्मों को फौरी फीडबैक देकर उनका हौसला बढ़ा सकता है। ये मिसाल एआई के जिम्मेदाराना इस्तेमाल को समझने के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल जैसे कैलकुलेटर आपके लिए रियाजी नहीं सीखता, इसी तरह एआई को भी आपके लिए सोचना या सीखना नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक मददगार है, उस्ताद नहीं। तो सवाल ये है कि हम ये तवाज़ुन कैसे बरकरार रखें। खुशकिस्मती से इसके लिए एक बहुत ही सादा और अमली उसूल है, जिसे हम 30% का उसूल कह सकते हैं। बस ये नंबर जहन में बिठा लें, 30%। ये वो जादुई हद है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि हम टेक्नोलॉजी के गुलाम ना बने, बल्कि इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। ये चार्ट इस उसूल को बहुत साफ साफ दिखाता है। आपका कोई भी काम हो, चाहे वो स्कूल की असाइनमेंट हो या कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट, इसका बड़ा हिस्सा यानी 70% आपकी अपनी मेहनत और सोच पर मबनी होना चाहिए। तो अहम नुक्ता ये है कि एआई को सिर्फ मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए, बुनियादी काम के लिए नहीं। ये उसूल तालिब इल्मों और प्रोफेशनल्स दोनों को टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल सिखाता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात बड़ी सीधी लगती है। एआई एक टूल है, लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि एआई के बारे में हमारी अब तक की सारी समझ ही एक बुनियादी गलतफहमी पर मबनी है? ये बात वाकई चौंका देने वाली है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह हम आम सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड या एक्सेल को समझते हैं ना, वो समझ एआई पर बिल्कुल लागू ही नहीं होती। एआई एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। आइए इस फर्क को जरा खोल कर समझते हैं कि आखिर एक आम सॉफ्टवेयर और एआई में ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है। देखें, आम सॉफ्टवेयर में अगर कोई ख़राबी आती है तो इसकी वजह कोड की किसी एक लाइन में प्रोग्रामर की गलती होती है। लेकिन एआई की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ खराबियाँ उस डेटा के समंदर से पैदा होती हैं जिससे एआई ने सीखा है। इस बात को समझने के लिए ये अदद देखें। एक मशहूर एआई मॉडल को जिस डेटा पर ट्रेन किया गया है, उसे पढ़ने में एक इंसान को 85,000 साल लग सकते हैं। 85,000 साल! इसका मतलब ये है कि कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं, कि एआई ने असल में क्या कुछ सीखा है। और खराबियों को ठीक करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। आम सॉफ्टवेयर में इंजीनियर गलती को ढूंढकर ठीक कर देता है, लेकिन एआई में आप किसी एक गलती को नहीं पकड़ सकते। इसका हल सिर्फ ये है कि उसे मज़ीद डेटा देकर दोबारा सिखाया जाए, जो कि एक तरह से अंदाज़ा लगाने जैसा है। और यही वजह है कि एआई का रवैया गैर मुतवक्को हो सकता है। एक आम सॉफ्टवेयर हर बार एक ही इनपुट पर एक ही नतीजा देगा, लेकिन एआई के साथ आप अगर अपने सवाल में सिर्फ एक लफ्ज़ भी बदल दें तो जवाब ड्रामेटिक तौर पर बदल सकता है। तो सबसे अहम बात यह है कि एआई को बनाने वाले खुद भी नहीं जानते कि ये क्या कुछ करने की सलाहियत रखता है। इसकी काबिलियतें वक्त के साथ खुद ब खुद सामने आती हैं, जिनका पहले से अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। तो अब तस्वीर वाज़ेह हो रही है। एआई एक ज़बरदस्त टूल तो है, लेकिन इसकी असल ताकत इसकी गैर मुतवक्के सलाहियतों में है। हम एक ऐसे पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं जो हमारे मुकम्मल कंट्रोल में नहीं है।
اس کی بہترین مثالیں وہ صلاحیتیں ہیں جو عام لوگوں نے دریافت کی، جیسے کہ اے آئی کا مشہور گیم جیو گیسر میں ماہر ہونا یا تصاویر کو جاپانی اینیمیشن اسٹوڈیو گبلی کے انداز میں بدل دینا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن کا منصوبہ اس کے بنانے والوں نے بھی نہیں بنایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی بنانے والی کمپنیاں اسے صرف مجموعی طور پر بہتر تو بنا سکتی ہیں، لیکن وہ اس کی ہر حرکت کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ وہ یہ گارنٹی نہیں دے سکتی کہ اے آئی ایک مخصوص کام ہمیشہ ٹھیک ہی کرے گا۔ تو ان سب باتوں کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ ہم اس طاقتور لیکن غیر متوقع ٹیکنالوجی کے ساتھ مستقبل میں کیسے کام کر سکتے ہیں؟ تو مقصد ڈرنا نہیں بلکہ سمجھنا ہے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ یہ کوئی عام سافٹ ویئر نہیں جس کی ہر خرابی ٹھیک ہو سکے۔ ہمیں اس کے ساتھ جینے اور کام کرنے کے نئے طریقے سیکھنے ہوں گے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال سب کے لیے ہے، جب ایک ٹیکنالوجی اتنی طاقتور ہو کہ اسے بنانے والے بھی اس کی پوری صلاحیتوں سے واقف نہ ہوں، تو ہم ایک قوم کے طور پر اس کا استعمال دانش مندی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔